हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। हम रिवाइज कर रहे हैं अपने कुछ क्वेश्चंस को और उनके साथ हम बनने वाले सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर बनने वाले पहले राज्य का नाम बताइए। क्वेश्चन तो ये एक ही है, लेकिन इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो हमको पता होने चाहिए। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया था। ठीक है, सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नागरिकता का जो संबंध है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है और किस भाग में है। तो अगर भाग की बात करें तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से जाएं तो इसमें एक ही आर्टिकल मैच होता है, वो है अनुच्छेद 11, क्योंकि 5 से 11 में नागरिकता दी गई है। लेकिन अगर साथ में और आर्टिकल हैं, हमें वो भी रिवाइज करने हैं। अनुच्छेद 14 बात करता है विधि के समक्ष समानता के बारे में। अनुच्छेद 16 बात करता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में, यानी कि जिस तरीके से आप लोग सब तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको वहाँ पे समानता का अधिकार है, उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, लोक नियोजन के अवसर में, यानी नौकरी के लिए सबके लिए समान अवसर प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 17 बात करता है अस्पृश्यता के बारे में, यानी छुआछूत का अंत करता है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद मूल अधिकारों की बात हुई है तो इससे संबंधित भाग क्या है, भाग 3 है और मूल अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 तक। तो इसमें जो भी है, ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इससे बनने वाले हम सारे क्वेश्चंस को एक साथ याद कर लेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन लगाने का यही मतलब होता है कि जब आप एक क्वेश्चन को लगाओ तो उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं आप उनको एक बार रिवाइज कर लो। जैसे आर्टिकल, इसमें क्या दिया है, ऑप्शन दिया है आर्टिकल 5 से 11, इससे में क्या बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है। 12 से 35, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मूल अधिकारों का वर्णन 12 से 35 में किया गया है। 36 से 51 किस चीज़ की बात करता है, 36 से 51 बात करता है राज्य के नीति निदेशक तत्वों की। और अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का ही एक अनुच्छेद है जो बात करता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शिक्षा के बारे में। ठीक है, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए जो बात करता है वो है हमारा आर्टिकल 21A। ठीक है, वो मूल अधिकार है, लेकिन एक आर्टिकल 45 है जो बात करता है 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, यानी ये इस पर बहस की जा सकती है, इसको चुनौती दी जा सकती है, या अवाद योग्य है, क्या इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, लचीले हैं या कठोर हैं। तो मौलिक अधिकारों का विशेष परिस्थिति को छोड़कर, जैसे आपातकाल में कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनको छोड़कर हम अन्य स्थिति में अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम उसको न्यायालय में जाके चुनौती दे सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि जो डीपीएसपी है उसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि वो राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो अपने इच्छानुसार क्या कानून बनाना चाहते हैं हमारा लोक कल्याण के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या फिर राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक, इसका क्या आंसर होगा, आप इसको बताइए कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 20। आर्टिकल 12 से 35 बात करता है मौलिक अधिकारों के बारे में। आर्टिकल 12 में मात्र क्या दी गई, मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। लेकिन आर्टिकल 13 वो आर्टिकल है जिसमें संघ और राज्य कोई भी कानून नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को छीनता हो, यानी ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, या तो संघीय संसद या विधानपालिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार को छीनता हो या मौलिक अधिकारों को कम करता हो। तो ये अनुच्छेद 13 में इस बात को कहा गया है। इससे रिवीजन कर लेते हैं एक साथ, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20।
अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है? जीवन के अधिकार की बात करता है, ठीक है। या फिर अनुच्छेद 21 बात करता है हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। आर्टिकल 20 बात करता है अपराध से दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह अनुच्छेद है। तो समानता के अधिकार हमको सबको पता है कि आर्टिकल 14 से 18 तक क्या दिए? समानता के अधिकार। लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। आर्टिकल 14 बात करता है किसकी? कानून के समक्ष समानता की। आर्टिकल 15 बात करता है कि किसी के साथ भी धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 बात करता है हमारे लोक नियोजन के अवसर की समानता के बारे में। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता के यानी कि छुआछूत का अंत करता है। और आर्टिकल 18 हमारा उपाधियों का अंत करता है। तो ये 14 से 18 तक क्या है? हमारे समानता के अधिकार हैं, ये दिए गए हैं। फिर इसमें हमें दिया है 13 से 17, 16 से 20, 15 से 19, ये हमने ज़्यादातर देख ही लिए हैं, ठीक है। 19 हमारा क्या है? वाक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराध से संबंधित यानी अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण के हमारे इसमें अधिकार दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। तो जो हमारा यानी कानून सत्ता पर जो पूर्ण